बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई विभागों के साथ समीक्षा की है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तेजी से क्रियान्वयन हो। सीएम राइज स्कूल का सफल क्रियान्वयन होना चाहिए। जिलों और स्कूलों की रैंकिंग भी की जानी चाहिए। तो योग आयोग के गठन को लेकर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपडेट लिया है और उसे लेकर क्या कार्य हुआ है इसे देखकर वो जल्द करें। आपको बता रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में बोले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनका कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तेजी से क्रियान्वयन होना चाहिए। सीएम राइज स्कूल का सफल क्रियान्वयन हो। जिलों और स्कूलों की रैंकिंग पर भी काम किया जाए। तो योग आयोग के गठन को लेकर अपडेट लिया। इसके अलावा उनका ये कहना है कि कार्य को लेकर जल्द ही जो है आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। जिलों और स्कूलों की रैंकिंग भी जरूरी है। तो सीएम राइज स्कूल का सफल क्रियान्वयन हो, इस तरह के निर्देश दिए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। तो सीएम शिवराज ने विभागों की समीक्षा की, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में सीएम शिवराज ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तेजी से क्रियान्वयन करने की बात की है। इसके अलावा सीएम शिवराज ने विभागों की समीक्षा के दौरान पीएचई विभाग की समीक्षा में कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना पर जो है उनका फोकस रहा। केन बेतवा लिंक चुनौती के साथ अवसर भी है, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। इस परियोजना को अधिकारी प्रमुखता से लें, ये कहा सीएम साहब ने। परियोजना का बड़ा लाभ एमपी को मिलने जा रहा है। तमाम बातें रखी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बता दें कि बैक टू बैक विभागीय समीक्षा कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसमें पीएचई विभाग की समीक्षा के अंदर बातचीत करते हुए उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र किया और साथ ही कहा कि केन बेतवा लिंक चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी है मध्य प्रदेश के लिए। तो इस परियोजना को अधिकारी प्रमुखता से ले। परियोजना का जो है बड़ा लाभ एमपी को मिलने जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान विभागों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के साथ भी उन्होंने समीक्षा की। सीएम राइज स्कूलों के बारे में उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा केन बेतवा परियोजना, जो कि केंद्र के बजट के अंदर भी इसका पूरा खाका रखा गया है। ऐसे में केन बेतवा लिंक चुनौती के साथ अवसर भी, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। तो पीएचई विभाग के साथ समीक्षा करते हुए सीएम ने तमाम बातें कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर अधिकारी जो है सतर्क रहें और इस परियोजना को प्रमुखता से लिया जाना चाहिए। तो परियोजना का बड़ा लाभ एमपी को मिलने जा रहा है, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ सूरज शर्मा जुड़ गए, हमारे संवाददाता। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। सूरज, आपसे सवाल हम यही करना चाहेंगे क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है अपने आप में बहुत बड़ी परियोजना है, क्योंकि केंद्र का बजट भी उसके अंदर है और उस पर ज्यादा फोकस जो है किया जाएगा। केंद्र से ज्यादा बजट भी उसमें आवंटित हुआ है। राज्य सरकार को कम पैसा लगाना है, केंद्र सरकार का उसमें ज्यादा पैसा रहेगा। तो इस पर पूरा फोकस है सीएम साहब का। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर हम बात करें तो पिछले कई सालों से 2005 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसकी डीपीआर बनाई थी, तब से ही कुछ न कुछ विवाद के बाद, या कहें दोनों सरकारों के पास, खासतौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा था। शायद यही वजह है कि तब से ये प्रोजेक्ट है अटका हुआ था। लेकिन आज पिछले साल ही, यानी बात कहें 3 मार्च 2021 को इस पर डीपीआर तैयार हुई। दोनों सरकारों के बीच समझौता हुआ, समन्वय हुआ और कल जब देश का आम बजट पेश हुआ तो उसमें नदी जोड़ो परियोजना के तहत सबसे बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर केन बेतवा प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली है, जिसको लेकर करीब 44,000 करोड़ रुपए के साथ ही जो प्रावधान, राशि का प्रावधान है वो किया गया है। इसको लेकर 1400 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार को मिल गए हैं। शायद यही वजह है कि अब इस प्रोजेक्ट पर तेजी लाने के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल संसाधन विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और एक ही बात है, एक ही फोकस है कि जिस तरीके से एक बड़ी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक बड़ा अवसर भी हमें मिला है और एक बड़ी चुनौती भी है कि हमें किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश के कई जिलों को लाभ मिलेगा। खासतौर से जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो उसकी प्यास बुझेगी, वहाँ पर हरियाली आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर है कि किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट पर काम करें और कम समय में, जो नियत समय है उसमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। तो कहीं ना कहीं फोकस इसी बात को लेकर है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार ने दिया है मध्य प्रदेश को। कहीं ना कहीं बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को है। ऐसे में किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, केन बेतवा लिंक
परियोजना दोनों के तहत जिस तरीके से प्रदेश के करीब 10 जिले हैं जहां जिनमें करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, तो 10 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर के लिए पानी सिंचाई के लिए मिलेगा। यही नहीं, हाइड्रो पावर प्लांट और बिजली घर भी उसमें बनेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर ये प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज विभाग के अधिकारियों को भी कहा है कि आप ये भी तय करें कि फील्ड में आपके इंजीनियर्स घूमते हैं या नहीं घूमते। सबकी जानकारी डैशबोर्ड पर होना चाहिए कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी जो इंजीनियर हैं वो फील्ड पर हैं कि नहीं। तो कुल मिलाकर अब मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और जो समय सीमा है, जितना पैसा लग रहा है, उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो। साइदा, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, तभी शायद सीएम साहब का ये साफ कहना है कि ये एक बड़ा मौका है और एक सबसे बड़ा जो लाभ मिलने जा रहा है, इसलिए अधिकारियों को प्रमुखता से इसे लेना चाहिए क्योंकि ये चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी है। तो आपको बता रहे हैं कि सीएम शिवराज ने पीएचई विभाग की समीक्षा बैठक ली और उसके अंदर केन बेतवा लिंक परियोजना पर चर्चा करते हुए सीएम साहब ने कहा कि केन बेतवा लिंक चुनौती के साथ साथ अवसर भी है, इसलिए अधिकारी इसको प्रमुखता से लें क्योंकि परियोजना का सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को ही मिलने जा रहा है।